गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई जॉब अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी एनएचएम की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ के लिए, जिसमें 4000 पोस्ट होने वाली है। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी अपडेट देखेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्ट होने वाली है, कितनी सैलरी होने वाली है और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। ये सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अपने चैनल पे ले आते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि दिया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ठीक है, थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से नोटिस निकाला गया है और ये नोटिस आपको 3 फरवरी को निकाली गई थी। ठीक है, और इसका देखेंगे आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और फिर उसके नीचे हम देखते हैं आके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। ये आपकी जो है सीएचओ की जो वैकेंसी होने वाली है वो 4000 पोस्ट के लिए लगभग निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। ठीक है, और उसके बाद दिस इज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, ये आपकी जो सीएचओ की वैकेंसी होती है वो आयुष्मान भारत के अंदर में आती है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया है कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पोस्टेड एट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एट सब सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई एग्जाम्स या कुछ लिया नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी उनके लिए होती है जो सीसीएचएन का कोर्स पहले ही कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड सीसीएचएन जो कोर्स करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग में, वो जो कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है एज ए सीएचओ आपका सब सेंटर पे पोस्ट कर दिया जाएगा आपको। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जॉब के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि कितनी जॉब कौन से कैटेगरी में होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पोजीशन नेम दिया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। ठीक है, और टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 4000 वैकेंसी टोटल होने वाली है। और कैटेगरी वाइज देखते हैं तो 1600 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी में रखी गई है, वहीं ईडब्ल्यूएस में 400 वैकेंसी है और ओबीसी में 1080 वैकेंसी रखी गई है, एससी में 840 वैकेंसी, वहीं एसटी में 80 वैकेंसी रखी गई है। तो सारे टोटल मिला के आपकी जो है 4000 टोटल वैकेंसी सीएचओ की यूपी में निकाली गई है, यूपी एनएचएम के अंतर्गत। ठीक है, ये वैकेंसी होने वाली है आपकी। और फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो इसके डेट के बारे में दिया गया है कि टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली हैं इसकी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका। स्टार्ट फॉर्म की बात करें कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं तो 4 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और वहीं पे इसके लास्ट डेट की बात करें कि ये फॉर्म कब क्लोज होने वाला है तो ये 13 फरवरी जो है 13 फरवरी को ये फॉर्म जो है लास्ट डेट होने वाली है इसकी। तो ये आपको 13 फरवरी जो है आपकी 11:59 PM तक जो है आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तभी तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। अगर 13 तारीख तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप इसके बाद इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट 13 फरवरी होने वाली है, तब तक आप इसे जो है अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा। और इसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे दिया है कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीसीएचएन। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं विथ इंटीग्रेटेड सीसीएचएन प्रोग्राम वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वही क्वालिफिकेशन में दिया है कि बीएससी नर्सिंग के साथ आपका सीसीएचएन जो कंप्लीट हो चुका है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सीसीएचएन। ठीक है, आप बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, लेकिन उसके साथ आपके पास सीसीएचएन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है कि ये जो सीसीएचएन स्टार्ट हुआ था बीएससी नर्सिंग में वो 2020 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो जो कैंडिडेट 2020 के बाद किए हैं उन्हीं के लिए ये है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सब दिया हुआ है। तो इसका क्वालिफिकेशंस यही होने वाली है कि आपको बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सीसीएचएन का कोर्स होना ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए। और वहीं पे एज की बात करें कि क्या एज चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया है कि लेस देन 35 ईयर।
तो आपकी जो है अभी फरवरी जो है, फरवरी से लेके मिला के आप 35 के लेस अंडर में रहोगे, तभी आप जनरल से इसको अप्लाई कर सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो गए। आपको 35 ईयर से लेस होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो आपको यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको यूपी नर्सेस काउंसिल में जो है आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसके सैलरी की बात कर लेते हैं और इंसेंटिव की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सैलरी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। तो इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखा जाएगा और इनको जो है इनको जो पेड किया जाएगा, जो इनको सैलरी दी जाएगी वो 20,500 रुपये इनकी जो वो फिक्स सैलरी होती है मंथ की, वो दी जाएगी। और उसके साथ साथ ही 15,000 रुपये आपका जो है इंसेंटिव बेस पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी टोटल सैलरी जो है वो 20,500 रुपये प्लस 15,000 इंसेंटिव, ठीक है। तो आपको टोटल मिला के आपकी सैलरी जो है वो 35,500 रुपये होगी, ठीक है। तो आपकी टोटल सैलरी 35,500 रुपये होने वाली है यहाँ पे जब आप अपॉइंट हो गए एज ए CHO इन सब सेंटर पे, ठीक है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपसे दिया गया है कि एक सिक्योरिटी बांड आपसे भरवाया जाता है इसमें, ठीक है। ये सिक्योरिटी बांड आप 2.5 लाख, तो आपको 2.5 लाख का एक सिक्योरिटी बांड भरना होगा कि आपको यहाँ पे सब सेंटर पे जो है 3 साल के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप 3 साल से पहले जो है सर्विस को ब्रेक करते हो या छोड़ते हो तो आपको जो है 2.5 लाख जो है NHM को पेड करना पड़ता है, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है सिक्योरिटी बांड के रूप में, ठीक है। तो ये बांड आपको जो है एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको देना पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट पे। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे होगा। वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हो, ठीक है। और वहीं उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो आप एक बार ये PDF डाउनलोड करके यहाँ से अपना पूरा प्रोसेस जो है देख लीजिएगा क्या प्रोसेस होता है इसमें सब। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एज के बारे में दिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी छूट मिलने वाली है कौन सी कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर रखी गई है UR के लिए जो है। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर की छूट दी जाएगी और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर की छूट दी जाएगी यहाँ पे। और वहीं पे अगर आप डिसेबल्ड हैं और UR से हो तो आपको जो है 10 साल की छूट दी जाएगी, अगर OBC से हो 13 साल की और SC ST से हो तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ पे कि एप्लीकेशन फीस होने वाली है तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यहाँ पे नील फीस रखी गई है, आपको सिर्फ अप्लाई कर देना ऑनलाइन, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपसे। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो है क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद देख लेते हैं हम कि जो इंस्ट्रक्शन दिया है रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको जो है चाहिए है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए आपकी जो है सर्टिफिकेट जो है हाई स्कूल का जो कि एज प्रूफ होता है आपका, तो वो चाहिए आपका। फाइनल ईयर BSc नर्सिंग की मार्कशीट चाहिए आपको। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो वो चाहिए आपको। और साथ साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक का CCHN कोर्स, जो आपने CCHN कोर्स किया है उसका जो है सर्टिफिकेट चाहिए। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप तैयार रखिएगा क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगने वाले हैं, अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सारा प्रोसेस दिया है कि कैसे अपलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दिएगा। फ़ोटो का जो है क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो दिया है, सिग्नेचर का फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप एक बार जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा ले आते रहते हैं।